हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की फर्स्ट एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो आज की वीडियो में कवर करेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या है कि हमारे पास स्लांट हाइट दे रखी है एंड बेस दे रखा है। बेस का अच्छा डायमीटर दे रखा है, किसका? कैनोनिकल टॉम, मतलब कोन का स्लांट हाइट और डायमीटर दे रखा है। पहले स्लांट हाइट यूज हुई है तो ये चीज स्लांट हाइट होगी, और दूसरी बार डायमीटर यूज हुआ है तो ये हमारा डायमीटर होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा? फाइंड द कोस्ट। देखो, जब भी हमने कोस्ट निकालनी हो तब हमें हमेशा सरफेस एरिया निकालना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। देखो लिखा कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। अगर पर मीटर स्क्वायर होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते, पर 100 मीटर स्क्वायर है तो मल्टीप्लिकेशन के साथ हमें 100 डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं ऑफ अ कोन। ठीक है, तो कोन है हमारे पास ये, जिसका बेस डायमीटर है, मतलब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है इसकी 14 मीटर, और स्लांट हाइट मतलब ये तिरछी वाली हाइट है यहाँ पे इसकी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और एल क्या है 25 मीटर। अब कर्व सरफेस एरिया देखो, अब टॉम है, इसका मतलब है कि इसका टोटल सरफेस मतलब भी बेस काउंट नहीं होगा, सिर्फ साइड वाला हिस्सा काउंट होगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले वही लिख लेंगे, स्लांट हाइट 25 है और डायमीटर अगर हमारे पास 14 मीटर है तो उससे रेडियस क्या आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। अब लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया। आपने फाइनल में पूरा लिखना है कर्व सरफेस एरिया, CS से नहीं लिखना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कौन क्या होता है हमारे पास, पाई, आर और एल। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू कुछ नहीं यूज़ करने के लिए कहा गई है, तो मैं 22/7 यूज़ कर रहा हूँ। रेडियस हमारे पास 7 है, और स्लांट हाइट हमारे पास है 25 गया, 22 और 25 तो ये बनता है 11, और 50 तो ये बनता है 55, और ये बनेगा मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, क्या अच्छा यार गलत लग गया, छोड़ो। तो ठीक है, पर हमें कर्व सरफेस एरिया तो निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना था, हमें कोस्ट निकालनी थी। तो कोस्ट हमें कैसे निकलती है, हमेशा कर्व सरफेस एरिया को ये मल्टीप्लाई कर दे रुपीज से। तो कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कैसे आएगा, कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या आएगा, हमेशा कर्व सरफेस एरिया से, ये हमारे पास रुपीज में है, पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना है, किससे, 100 से, तो डिवाइड बाय 100 कुछ ऐसा आएगा। हमेशा ये लिखना जरूरी होता है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एक्सेट्रा, सब कुछ लिखना होता है। हमारा कर्व सरफेस एरिया है 550 × 210/100। एक जीरो से एक गया, ए से ये गया, बचा क्या 55 × 21, जो कि बनता है 11 × 5 2 10, तो ये बनता है 5 5 ये 1 और 1, तो ये बनेगा रुपीज़ में। क्यों? क्योंकि हमें कोस्ट बोली हुई है, तो फाइनल आंसर ये बनने वाला है। रिक्वायर्ड कोस्ट यहाँ पे लिखना है, रिक्वायर्ड कोस्ट इज इक्वल टू 1155 रुपीज़। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। देखो, फाइनल आंसर हमें अच्छे से सजा के लिखना पड़ता है, तभी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या है, जोकर कैप किसकी फॉर्म की है, राइट सर्कुलर कोन है। तो जोकर कैप राइट सर्कुलर कोन है, तो राइट सर्कुलर कोन में बना लेता हूँ। अब कैप है, कैप का बेस तो काउंट नहीं होता, सिर्फ सरफेस बाहर वाला काउंट होगा। ठीक है, जिसका रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, एंड हाइट उसकी क्या है 24 है। ये वाली हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। पर कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, स्लांट हाइट निकालनी पड़ती है, तो स्लांट हाइट तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है,
तो स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे? तो रेडियस हमारे पास यहाँ पे पूरा लिखना है, आर और एच नहीं लिखते, पूरा लिखते हैं। रेडियस ऑफ अ कोन, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है। रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हाइट क्या आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे यहाँ से? एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, पाइथागोरस लगेगी ना बेसिकली, हमें सभी को पता है। एच हमारे पास क्या है 24, आर क्या है 7, और ये बनेगा 576 प्लस 49, तो 15, 1 7 1 8 9 10 11 12 1 और 6 625 होता है 25 का रूट। तो एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट आ चुकी है। स्लांट हाइट से हम क्या निकाल लेंगे? फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द 10 सच कैप्स। अब हमने 10 का निकालना है। हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, अगर हम 1 का निकाल लें, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल 10 का आ जाएगा। तो 1 का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप पाई आर एल। अगर वैसे करना होता 10 कैप का भी, अगर मैं यहाँ पे करता 10 का कैप कैसे होता, यहाँ पे 10 करता इंटू 10 कर देता, ठीक है। तो 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 7 और एल हमारे पास 25। 7 से 7 कटा 22, 25, 10, ये आएगा 11, 50 और 10, तो ये बनेगा हमारे पास 5500, ठीक है। और ये हमेशा क्या, इसमें कोस्ट नहीं पूछी हुई है, शीट का एरिया पूछा है। एरिया यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कोई गलती है तो मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 25 है, 5 है, 7 से 7 गया, 22, 25, 50, 55 और 100, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे करने। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या दे रखा है कि एक बस स्टॉप है जिसमें बैरिकेड्स लगे हुए हैं, ठीक है। बैरिकेड्स मीन्स ऐसे ये रखा होता है ना ऐसे चारों तरफ, ऐसे ये बैरिकेड्स होते हैं, ये लगे हुए हैं, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? टोटल 50 होलो कोन्स लगे हुए हैं, ऐसे टोटल 50 बैरिकेड्स, सॉरी 50 कोन्स लगे हुए हैं, जिससे एक पूरा बैरिकेड बना दिया गया है, ठीक है। और वो किससे बनाए? रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बनाया, कार्डबोर्ड से बनाया हुआ पूरा का पूरा, जिसका बेस डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर है। बेस डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर है, और हाइट मीटर है। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन की सारी वैल्यूज की यूनिट्स जो होते हैं वो सेम होनी चाहिए, पर यहाँ पे मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है। अब देखते हैं कि कन्वर्ट किस में करें, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, वो आगे क्वेश्चन बताएगा। क्या है? इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच कोन इज टू बी पेंटेड। पेंटेड का हमें मतलब पहले पता होता है, कर्व सरफेस एरिया मतलब पेंटेड एरिया, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यहाँ पे रुपीज है, 12 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ऐसे है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी पर मीटर स्क्वायर। अब ये चीज बताती है कि जो भी यूनिट्स लेंगे हम वो मीटर में लेंगे, ठीक है। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दीज कोन्स। अगर हम कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 कोन निकाल लें, उसको अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कहाँ आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 कोन कैसे निकालूंगा? कर्व सरफेस एरिया से उस प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फर्स्ट टारगेट हमारा रह गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? डायमीटर हमारे पास दे रखा है, डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अगर इसको मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय क्या करूंगा? 100 करूंगा, जो कि आएगा 0.4 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास हाइट दे रखी है, मतलब हमारे पास स्लांट हाइट भी नहीं है, तो स्लांट हाइट भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास डायमीटर तो है और जो कि है 0.4 मीटर। अगर हमें इससे रेडियस निकालना हो
ये है 0.4 मीटर। रेडियस कितना आ जाएगा 0.4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.2 मीटर। रेडियस कितना आ गया 0.2 मीटर। और हाइट हमारे पास थी, हाइट हमारे पास है 1 मीटर। ये हमारे पास है 1 मीटर। हमें निकालना है स्लांट हाइट। ये आ गया h, ये आ गया r। ठीक है, स्लांट हाइट कैसे निकाल लेंगे, वही पाइथागोरस से। तो L स्क्वायर नहीं यूज़ करूँगा मैं, डायरेक्ट ये यूज़ करूँगा। L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि होता है L इज इक्वल टू एच स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर करूँगा तो L इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है और 0.2 का स्क्वायर ऐसे करो 0.10 है ना, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा, नीचे 100 आएगा तो बनता है 0.04। ठीक है, 0.04 जो कि कैलकुलेट करके आता है हमारे पास 1.04। और यहाँ पे कुछ कहा हुआ है कि 1.04 को हम क्या कंसीडर करें, L इज इक्वल टू 1.02। ठीक है, और ये किस में आएगा, सारा का सारा मीटर में आएगा। ठीक है, अभी तो सिंपल हमने सिर्फ स्लांट हाइट ही निकाल ली है। और क्या चीज़ निकालनी है, कर्व सरफेस एरिया एक का, फिर कोस्ट निकालनी है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, ऑफ 1 कोन, 50 कोन ही कर लेते हैं, CSA ऑफ, चलो 1 कर लेते हैं। 1 कोन कितना आएगा, इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू कुछ कहा तो नहीं इसने पुट करने के लिए, इसने कहा कि 3.14 यूज करनी है। 3.14 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, रेडियस हमारे पास अभी हमने क्या निकाला 0.2, तो इसको 0.2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/10। और L हमने क्या निकाला 1.02, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेटर से करो ना कि वीडियो लंबी ना चले जाए। अगर वीडियो लंबी चल जाएगी आप स्किप कर दोगे। क्या है 314 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 102 और डिवाइड बाई 1000000। ठीक है, तो ये आ रहा है 64, अगर मैं गलत नहीं हो तो 314 2 और 102 64056 डिवाइड बाय 100, ये वाला 0 और ये दोनों 0। ठीक है, मैं कट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये कोस्ट ऑफ किसका आ रहा है, 1 कोन का आ रहा है, सॉरी कर्व सरफेस ये किसका आ रहा है, 1 कोन का आ रहा है। तो कोस्ट निकाल लेंगे, कोस्ट ऑफ पेंटिंग 1 कोन। एक कोन को पेंट करने का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया इंटू 12, 64056 डिवाइड बाई 1000000 इंटू 12। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ध्यान रखना। और हमें टोटल कितने का निकालना था, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कहाँ गया, वट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, हमें सभी का निकालना था। टोटल कितने हैं हमारे पास 50 है, तो टोटल को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 314। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कॉन्स, ये कितना आएगा 64056 अपॉन 1000000 इंटू 12 इंटू 50। अब एक 0 से एक 0 कटा और बस 5 2 10 0 0 0। अब ये करूँगा 6 2 12 और 1 2 ये 0। अब मैं नहीं करूँगा इसकी मल्टीप्लिकेशन, मतलब डिवीजन, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड ऊपर उठा दूंगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कितनी आएगी, 6 4
056 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आता है हमारे पास 384,336 384,336 और नीचे आ जाता है 1000। तो 3 को छोड़ के 384.336 और ये क्या आ रही है, कॉस्ट आ रही है, तो यहाँ पे मैं रुपीज़ में लिखूंगा। अब यहाँ पे कुछ और तो नहीं कहा हुआ, वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ईच कोन बेस इतना है, हाइट इतनी है, आउटर साइड इतनी है, ठीक है, पेंट इतना करना है 12 रुपये के हिसाब से। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, बस इतना ही था, इसमें कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं पूछी, तो फाइनल आंसर हमारा इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे द रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल कॉन्स, ये आ जाएगा ₹384,336, बस ये आंसर। तो फाइनल आंसर ये आने वाला है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।